कराची के सानिया गुल प्लाजा में मजीद 8 अफराद की लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 14 हो गई। 22 अफराद जख्मी हुए, दर्जनों ताहाल लापता। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 5 अफराद के आज़ा मिले। प्लाजे में लगी आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। सुबह 8 बजे के बाद आग पर काबू पाया। 2 घंटे बाद तीसरी मंजिल पर दोबारा धुआं देखा गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी पानी और फोम के इस्तेमाल से आग बुझाई। शहर भर के फायर टेंडर्स, पाक बहरिया और पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। FWO भारी मशीनरी के साथ मलबा हटाने में मसरूफ है। आतिशज़दगी से जलने वाले गुल प्लाजा की हालत मखदूश है। इमारत का 60% ढांचा गिर गया, बाकी 40% भी गिरने का खर्चा। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का मेज़नाइन और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर। बालाई 2 मनाजिर भी राख का ढेर बन गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के सतून इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। मुतादिद दरारें पड़ गई हैं। इमारत की तामीर 1995 में हुई। तामीर के वक्त नक्शे के मुताबिक 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बाद में दुकानों को छोटा करके मज़ीद दुकानें निकाली गईं। इब्तदा में इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 मंजिलें तामीर की गईं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों समेत दीगर दुकानें मौजूद थीं। रेस्क्यू टीमें गुल प्लाजा के मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन की मौसर निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने 30 अफसरों पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दे दी। हर टीम में एक सरबराह के साथ 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 2 मुख्तियारकार शामिल होंगे। टीमें इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सतूनों में दरारें पड़ जाने के बायस इमारत के अंदर दाखिल होना खतरनाक हो सकता है, जबकि धुएं के बायस रास्ता तलाश करने में भी मुश्किलात हो सकती हैं। मौके पर मौजूद अवाम का जमे गफीर भी इमदादी सरगर्मियों में रुकावट बन रहा है। कटर की मदद से खिड़कियों को काटा जा रहा है और हथौड़ों की मदद से दीवार को भी गिराया जा रहा है। सानिया गुल प्लाजा पर अपोजिशन जमात मुतहरिक अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली की दीगर अपोजिशन जमातों से राबता। सानिया को असम्बली फ्लोर में उठाने का फैसला। इजलास में आग बुझाने में नाकामी और बर वक्त ऑपरेशन शुरू न करने को इजाज़त किया जाए। अपोजिशन लीडर 1 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपना लाएहमल बताएंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आतिशज़दगी वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सदर रिहान हनीफ का कहना है कि सानिया बोल्टन की तर्ज पर इजाला किया जाए, मुतासरीन के लिए फौरी फंड कायम किया जाए, आतिशज़दगी की शफाफ तहकीकात कराई जाए, जांच की जाए और आग क्यों लगी और फायर सेफ्टी के इंतजाम कैसे थे। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की सलाहियत का भी जायज़ा लिया जाए। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी में तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इकदाम करे। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का कहना था कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार और इनके वर्कर ताहाल इमारत में हैं। आज सोग में मार्केटें बंद रहेंगी और दुकानदारों से इजहार यकजहती किया जाएगा। गुल प्लाजा के शहीद फायर फाइटर को सिविल अवार्ड दिया जाए। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। शहीद फुरकान शौकत का नाम नामजद करने की हिदायत कर दी। आतिशज़दगी के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहा। वज़ीर आला सिंध से गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। ज़ख्मियों की तिब्बी निगहदाश्त और मुतासरीन के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। फायर सेफ्टी क़वानीन के नफाज के साथ तिजारती और रिहायशी इमारतों में हिफाजती मुआइनों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। कहा ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में सानियात की रोकथाम हो सके। वज़ीर आज़म का भी मुराद अली शाह से रब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुमकिन मुआवनत की पेशकश। कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। इकतीस लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा थी। अभी तक 59 अफराद के लापता होने की इतलात हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के बाद पुलिंग का अमल जारी है। गुज़श्ता रात से अब तक 8 लाशें निकाली हैं। एहतियात के साथ ऑपरेशन जारी रहेगा। एडिशनल IG कराची का कहना था कि ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। अब तक की तहकीकात में तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। आतिशज़दगी और धुएं से मुतासर अफराद को अस्पताल लाया गया था।
इस वक्त तमाम जख्मी डिस्चार्ज हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात ना रोकने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार। नॉर्थ कराची में प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात का केस गैर कानूनी साबित होने पर 1 हफ्ते में ख़त्म करवाने का हुक्म। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए। SBCA हुकाम के पास अपना कोई दिमाग नहीं, इनके पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कवानीन मौजूद नहीं। तामीरात की इजाज़त के बाद निगरानी का कोई तरीक़ाकार है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान को मुअत्तल कर देंगे। 1 हफ्ते में इमारत का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम मिनहास ने हलफ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगर ने तीनों जजेस से हलफ लिया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की शिरकत। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल बतौर एडहॉक जज काम किया। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में जमा करवा दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 47 पैसे इजाफे की सिफारिश। दरख्वास्त में लिखा कि गुज़िश्ता माह 8 अरब 20 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। पैदावारी लागत 78 अरब 95 करोड़ रुपये रही। 29 पैसे फी यूनिट बिजली लाइन लॉसेस की नज़र हुई। समाअत 29 जनवरी को की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1,87,491 पर पहुंचा। कारोबार का आगाज़ 1,85,098 पॉइंट से हुआ था। 21 अरब से ज़ायद 19 करोड़ से ज़ायद हिस्से के सौदे। अब तक 562 कंपनियों में 2 लाख से ज़ायद सरमायाकारों की ट्रेडिंग। 307 कंपनियों के हिस्से की कीमतें बढ़ी। 137 में कमी और 118 में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में जारी खुश्क सर्दी ख़त्म होने की नवीद। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PDMA के मुताबिक मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई है। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशों का इम्कान है। मरी में ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करें। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में अमले को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। अवामी जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ख़राब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसमी सरमा की तातीलात ख़त्म। पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों में बच्चों की हाज़िरी निस्बतन कम। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक महकमा माहौलियात और PDMA की मुशावरत से फैसला किया। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 19 जनवरी से 15 अप्रैल तक नाफिजुल अमल होंगे। सिंगल शिफ्ट स्कूल पीर से जुमेरात सुबह 10 से 2:15 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मे के दिन सुबह 10 से 12:30 बजे तक का वक्त होगा। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 10 से 2 बजे, आफ्टरनून शिफ्ट 2:15 से 4:45 बजे तक होगी। तलबा और असातिज़ा को नए शेड्यूल पर सख्ती से अमल की हिदायत करती। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। अवाम से किया गया वादा हर सूरत निभाऊंगा। बलूचिस्तान में नौकरियां नहीं बेची जाएंगी, हरगिज़ नहीं बेची जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की का ऐलान। सूबे में मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से भर्तियाँ रोशन मुस्तक़बिल की ज़ामिन। सरकारी महकमों में पहली बार डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। कंप्यूटर, टैबलेट्स और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ये निज़ाम नौजवानों को उम्मीदवार और यकीन दिलाएगा। मेहनत से मुस्तकिल तय करने का मौका भी फराहम करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है अब नौकरियाँ मेरिट पर दी जाएंगी। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। फेल होने वाले उम्मीदवारों ने भी शफाफियत की गवाही दी। बलूचिस्तान के हर नौजवान को उसका हक दिलाएंगे। तमाम भर्तियों को बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के मयार के मुताबिक मेरिट पर लाया जाएगा। लाहौर के इलाके शादबाग में नौजवान के गले में डोर फिर गई। वाक़या शादबाग में टोकेवाला चौक के करीब पेश आया।
रेस्क्यू के मुताबिक डोर फिरने से नौजवान के गले में शदीद जख्म आए। इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद न्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर कानून पंजाब का नोटिस पुलिस और इंतजामिया को मौसर मॉनिटरिंग, फील्ड ऑपरेशंस और जीरो टॉलरेंस की हिदायत करती है। राना इकबाल ने कहा कि कानून चिकनी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानों से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान आज होगा। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशकें। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। भारत टीम ना भेजने के मामले पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने कहा, बांग्लादेश का मसला हल न हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायज़ा लेगा। बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं। भारत को किसी मुल्क को डराने और धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।